दोस्तों, आज मैं ओवरहेड स्क्वाट्स और स्नैच के लिए शरीर तैयार करने का तरीका दिखाऊंगा। दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम ओवरहेड स्क्वाट्स और स्नैचेस के लिए शरीर को कैसे तैयार करें, इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इन स्थितियों में जाने के लिए हमें कैसी गतिशीलता चाहिए। हमें थोरैसिक स्पाइन के विस्तार में पर्याप्त गतिशीलता होनी चाहिए। हमें लैट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। थोरैसिक स्पाइन की मूवमेंट वास्तव में इतनी अहम क्यों है? ये सब कुछ ऊपर ले जाने की नींव बनाती है। अगर हम 3B साइंटिफिक का कंकाल देखें तो आपकी थोरैसिक रीढ़ मध्य पीठ है। ये यहां से शुरू होता है और यहां नीचे तक जाता है। अब मूल रूप से आपकी रीढ़ का ये हिस्सा कठोर हो जाता है। यह अकड़न के प्रति संवेदनशील होता है और इसे थोड़ा सख्त होना पड़ता है क्योंकि आपकी पसलियां इससे जुड़ी होती हैं और आपके महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करती हैं। अगर यह बहुत ज्यादा कठोर हो जाए तो आपके शरीर को हाथों को सिर के ऊपर उठाने में कठिनाई होगी। यहाँ इसका कारण है, जब भी आप अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, आपका कंधे की हड्डी, आपकी स्कैपुला, आपके रिब केज पर यहाँ ऊपर की ओर चलती है। क्या होता है कि अगर आपकी मध्य पीठ में पर्याप्त स्थिरता या पर्याप्त गतिशीलता नहीं है तो यह आपके कंधे के ब्लेड के ऊपर घुमाव को सीमित करता है। अगर आप बहुत सख्त हैं तो ये यहीं रहेगा और आपके कंधों का इंपिंगमेंट होगा। आप यहाँ फंस जाएंगे। ये एक बहुत ही आसान उदाहरण है जिससे आप इस अवधारणा को घर पर समझ सकते हैं। थोड़ी झुकी हुई मुद्रा में खड़े हों, अपनी पीठ को हल्का गोल करें, ऊपरी पीठ झुकी हो। अपने हाथों को जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि अब आपको उतना ऊंचा नहीं उठता है जितना पीठ को पीछे करके हाथ उठाने में होता है। तो वही सिद्धांत थोरैसिक स्पाइन पर भी लागू होता है और कैसे गतिशीलता, खासकर विस्तार गतिशीलता, हमें अपने बाजुओं को एक अधिक आदर्श स्थिति में ले जाने की अनुमति देती है। अब ऐसे आप अपनी गतिशीलता को सुधार सकते हैं। बस एक फोम रोलर लें और हम प्लेटफॉर्म पर लौटेंगे। हम एक प्रार्थना खिंचाव करेंगे। यह योग में पाए जाने वाले बालासन के समान है। आप जमीन पर घुटनों के बल आराम से बैठ जाएंगे और फोम रोलर के ऊपर अपने हाथ धीरे धीरे रखेंगे। मुझे अंगूठा पसंद है। और यहाँ से बस आराम से पीछे बैठें, चेस्ट को नीचे गिरने दें और अपनी मध्य पीठ को पूरी तरह जमीन तक आराम करने दें। ठीक इसी तरह। जब आप नीचे पहुंचें तो गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। अपनी मध्य पीठ को जितना हो सके जमीन की तरफ झुकने दें। इस तरह कुछ गहरी सांसें अंदर और बाहर 3 से 5 बार और इससे आपकी वक्षीय रीढ़ की एक्सटेंशन में सुधार होगा। अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां लचीलापन जरूरी है, जो है तुम्हारे लेट्स। ये बड़े भी आकार की मांसपेशी हैं जो ऊपर तक जाती हैं, जैसे अच्छे से परिभाषित शरीर में दिखती हैं, विशेष रूप से पावर लिफ्टर्स या विशेष रूप से बॉडी बिल्डर्स। अब लैट्स आंतरिक रूप से घुमाते हैं और हाथ को बढ़ाते हैं। अगर आप काफी खींच रहे हैं तो मेरे वेट लिफ्टर्स, क्रॉसफिटर्स, पावर लिफ्टर्स, स्ट्रॉन्गमैन, अगर आप ज्यादा डेडलिफ्ट्स, पुल्स कर रहे हैं, ओवरहेड काम कम कर रहे हैं, वे लैट्स बहुत सख्त हो सकते हैं और यह आपकी बांह को ऊपर उठाने की क्षमता घटाएगा। ये एक बहुत सरल टेस्ट है जो आप घर पर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि लाट सख्त हैं या नहीं। आप एक दीवार के पास बैठेंगे और अपनी बाहों को सामने की ओर सीधा रखेंगे, हथेलियां नीचे की ओर। आप उन्हें जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना उठाएंगे और फिर बाहर की ओर घुमाएंगे ताकि हथेलियां ऊपर हों। बाहरी घुमाव से लाट्स पर थोड़ा खिंचाव डालते हैं और फिर हाथों को जितना ऊंचा हो सके उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैं बहुत ऊंचा नहीं जा पा रहा हूं। यह दिखाता है कि मेरी लैट फ्लेक्सिबिलिटी सीमित है, जिससे मैं अपने हाथों को ऊपर उठा सकने में सक्षम नहीं हूं और यह मेरी क्षमता को प्रभावित करेगा जब भी मैं ओवरहेड स्क्वाट करूंगा। अब आप अपनी लैट लचीलापन सुधारने के लिए यहां यह करने जा रहे हैं। हम एक्सेंट्रिक लैट या एक्सेंट्रिक कर्ल अप अभ्यास करेंगे। अक्सर लैट लचीलेपन पर सोचते हैं तो हम शायद सॉफ्ट टिश्यू वर्क करते हैं। अरे दोस्तों, देखो कौन आया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। जब भी हम लैट लचीलेपन के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर सॉफ्ट टिश्यू वर्क या स्ट्रेचिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम अक्सर एक्सेंट्रिक लंबाई के बारे में नहीं सोचते हैं। जब आप मांसपेशी को एक्सेंट्रिकली भार के साथ लंबा करते हैं तो लचीलापन बढ़ता है और यह इसे लंबे समय तक रख सकता है। तो आपको ऐसा करना है कि एक पुलअप बार को इस तरह से अच्छी तरह पकड़ें। आप ऊपर तक जाएंगे और फिर धीरे धीरे 5 सेकंड में नियंत्रित तरीके से नीचे आएंगे। तो मैं यहां पर मौजूद होऊंगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आऊंगा, 1 2 3 4 5 गिनते हुए। इसके बाद इस निचली स्थिति में कुछ सेकंड के लिए आराम से वहीं रुके रहेंगे। अपने शरीर को संतुलित रखें।
मैं चाहूंगा कि आप इनमें से 3 से 4 को लगातार करते रहें और फिर वापस आकर फिर से टेस्ट करें और देखें कि आप अभी कहां पर खड़े हैं। देखें कि क्या आप लाट लचीलापन बढ़ाकर सिर के ऊपर थोड़ा और ले जा सकते हैं। आमतौर पर मेरे लिए अगर मैं 2 से 3 बार इसे कर लूं तो मेरा हाथ पहले से कहीं ऊंचा उठ सकता है। तो ये करने की दूसरी चीज होगी, अब हम सबको एक साथ जोड़ेंगे और एक और ऊपरी शरीर के लिए गतिशीलता व्यायाम करेंगे। गहरे स्क्वाट के साथ रोटेशन करें। जितना गहरा स्क्वाट कर सकते हैं उतना नीचे बैठें। आप एक हाथ से पैर पकड़ेंगे और उसे थोड़ा घुमाएंगे। अपने कंधे को नीचे लाएं और जितना ऊंचा हो सके ऊपर जाएं। अब यह अभ्यास वक्षीय रीढ़ की घुमाव पर काम करेगा और वक्षीय रीढ़ की घुमाव आपको वक्षीय रीढ़ को फैलाने की भी अनुमति देता है, उसी प्रकार से जैसे रीढ़ की हड्डियां वास्तव में मिलकर और तालमेल से काम करती हैं। तो आप यहां होंगे, उस कंधे को नीचे करें, जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं और फिर नीचे। मैं दोनों ओर कुछ अभ्यास करता हूं। एक बेहतरीन ओवरहेड स्क्वाट के लिए हमें टखने की पर्याप्त गतिशीलता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और यही कारण है नीचे बैठने और अपनी छाती को सीधा रखने के लिए हमें घुटनों को आगे बढ़ने देना होता है। यदि टखने की गतिशीलता की कमी से मेरे घुटने का पर्याप्त झुकाव नहीं हो रहा है तो मेरा सीना मजबूर होकर आगे झुक जाएगा और यह स्थिति सही नहीं है अगर मैं बारबेल को ऊपर पकड़ना चाहता हूं। यहां एक सरल तरीका है जिससे आप टखने की गतिशीलता सुधार सकते हैं ताकि गहरी स्क्वाट कर सकें। प्लेट पकड़ो, नीचे पूरी तरह बैठो, कोहनी घुटने के ऊपर रखो और घुटने को उंगलियों के ऊपर धकेलो। अब आपकी पिंडली के पीछे अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इसे लगभग 10 सेकंड तक बनाए रखें और फिर वापस आकर धीरे से दूसरी तरफ भी करें। इस तरह कुछ शायद 3 से 5 बार हर तरफ। हम यहां अपने सीने के साथ बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर से खड़े हो जाओ, प्लेट को नीचे रख दो और अब ओवरहेड स्क्वाट करने का समय आ गया है। तो चलो अब फिर से सोचें उस ओवरहेड स्क्वाट के लिए हम क्या विचार कर रहे हैं। थोरेसिक स्पाइन, लैट्स, कूल्हे और टखने को गहरे गोबलेट स्क्वाट के साथ तैयार करें। फिर समय है उस बारबेल को अपनी पीठ के ऊपर रखने का और तैयार हो जाइए कुछ ओवरहेड स्क्वाट्स के लिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, जो आपके ओवरहेड स्क्वाट की मोबिलिटी सुधारने में मदद करेगी ताकि आप बेहतर पोजीशन में आ सकें।